हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज में। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 8 वर्ग समीकरण। तो इसके पहले के अभ्यास में हम आपको अभ्यास 8 का ए बी दोनों पढ़ा चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे वर्ग समीकरण के 8 के सी का। तो सवाल देखते हैं। सवाल है 3x² + 10x + 8 बराबर 0। तो यह इस प्रकार का समीकरण बनेगा। हमने पहले ही शुरू में इसको समझा दिया था। इस प्रकार का समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर हम आपको बताए थे ए सी और बी तीनों क्या रहेंगे, अचर रहेंगे। पहले ही अभ्यास के शुरुआत में हमने बताया था। तो इसी तरीके का ये समीकरण है, इसको हल करते हैं। पहली सवाल है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। करना क्या होता है हम डिटेल से बताते हैं। हमें यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये 3 और 8 यानी इस किनारे की जो संख्या है, पहले इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 8 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 8 त्रिक 24, हमें इसे लिखना नहीं है, आप समझ लीजिए। 8 त्रिक 24 आ गया। अब ध्यान से बने रहिए। देखिए, इसके बाद हमें यहाँ पर इसके स्थान पर 2 नंबर लेना है। वो 2 नंबर ऐसे हों कि उनका अगर हम गुणा कर दें तो धन का 24 आ जाए। अगर या उनको हम जोड़ दें, क्योंकि यहाँ जोड़ना है, आगे के सवालों में घटाना भी पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ना होगा क्योंकि चिन्ह धन का आना चाहिए। तो इनका गुणा किए, 8 त्रिक 24 आ गया। तो ऐसी 2 संख्या लेनी है कि उनका अगर हम गुणा करें तो दोनों का गुणा कितना आ जाए, 24 आ जाए। और यदि उन संख्याओं का गुणा करने के बजाय हम आपस में जोड़ दें तो जोड़ने पर 10 आ जाए। कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो सवाल को देखते हैं। यहाँ पर आपको पता है 8 त्रिक 24, 24 आ गया है। तो लिखते हैं 3x² प्लस, यहाँ पर कोष्टक बना देंगे और x हम बाहर रखेंगे। ठीक। अब ऐसे 2 नंबर लेने हैं कि जिनका गुणा करें तो 24 आए और जोड़े घटाएं तो 10 आ जाए, यानी जोड़ दें तो 10 आ जाए। तो हम लेंगे 6 और 4, 6 + 4। तो 6 + 4, 6 4 10। अगर इनका हम गुणा कर देंगे तो 6 चौको 24, यही 2 अंक हैं। फिर इसको उतारते हैं, धन 8 बराबर 0। ठीक। इसकी हेडिंग है, हेडिंग हम नहीं लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल को हल करना है और उत्तर की जांच भी करना है। हेडिंग हम लिखे नहीं हैं, बता दे रहे हैं उत्तर की जांच है। हम उत्तर की जांच करके आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। तो चलिए, अब यहाँ से हम लिखते हैं दूसरी लाइन 3x²। अब यहाँ से गुणा होगा x में, तो धन धन का गुणा धन, 6 का x में गुणा 6x, फिर धन धन का गुणा धन, 4 का x में गुणा 4x, धन 8 बराबर 0। ठीक। आगे चलिए देखते हैं। अब इनमें कॉमन लेकर और इनमें कॉमन लेते हैं। ठीक। तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन यानी मिलता जुलता, इसमें 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3। और x भी मिल रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो x को हम ले लिए। अब ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बचा क्या, जब यहाँ से हम 3 ले लिए, कुछ नहीं बचा। यहाँ से x ले लिए तो यहाँ पर 2x था, x की घात 2 है, तो यहाँ पर 1 x बच गया। तो x, फिर धन, यहाँ पर क्या बचा, x हम ले चुके थे। यहाँ पर भाग देते हैं। पहली बात तो धन धन का गुणा धन, इसमें हम भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो x प्लस 2 कोष्टक के अंदर बचा। यहाँ कॉमन हम 3x लिए थे। अब ऐसे ही इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यानी 4 के पहाड़ा में 8 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 4 को कॉमन। इसके बाद अब यहाँ 4 कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचा, x बचा, फिर धन। अब यहाँ इससे हम भाग करते हैं, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर 2 बचा, बराबर 0। ठीक। अब चलिए एक कोष्टक में लिखते हैं 3x + 4, और ये इसमें कॉमन है, इसको हम पहले भी लिख सकते थे। x + 2, x + 2 मिलता जुलता, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + 2
पहले इसी को लिखा जाएगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, चाहे हम जिसको पहले लिख लें, कोई दिक्कत की विषय नहीं है। चलिए, तो आंसर ऐसा हो जाएगा 3x + 4 = 0, और दूसरा आंसर हो जाएगा x + 2 = 0। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, आगे ध्यान से देखिए। अब हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ से पहले वाले का 4 का पक्षांतर इधर करते हैं, तो 3x बराबर, ये 4 प्लस का है, जब इधर पक्षांतर होकर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -4। फिर करते हैं x बराबर, अब इस 3 का पक्षांतर होगा, ये गुणे के रूप में है, बराबर -4 और ये बटे में 3। ठीक, दूसरे वाला का भी देख लेते हैं। ये x बराबर है, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। यानी हमारे 2 मान प्राप्त हुए। एक पहला प्राप्त हुआ x का मान बराबर है -4/3, और दूसरा x का मान -2। तो यही 2 हमारे आंसर हैं, यानी x के मान हमारे दोनों मिल गए हैं। इन्हीं को हम इस सवाल में रख देंगे तो हमारा बराबर आ जाएगा। चलिए देखते हैं उत्तर की जांच, इधर देखते हैं। उत्तर की जांच, सर्वप्रथम हम सवाल लिख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, यानी इधर राइट हैंड 0 है तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए। इसी मान को रखेंगे, x का मान रखेंगे। मान कहाँ रखेंगे, जहाँ पर x होगा। चलिए करते हैं हम, इस वाले से चेक करते हैं। एक हम करेंगे, एक आप अपने से कर लेंगे। किसी भी मान को रखेंगे बराबर आ जाएगा 0। तो x जहाँ, वहाँ पर हमें रखना है -2। तो 3 गुणे x का मान आया है -2 का होल स्क्वायर प्लस 10, यहाँ पर गुणे का चिन्ह, गुणे x का मान -2 धन 8 = 0। चलिए करते हैं। फिर देखिए 3 गुणे, यहाँ -2 का वर्ग करेंगे तो धन का 4 हो जाएगा। आपको पता है ऋण का वर्ग हमेशा धन हो जाता है, और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, तो धन का 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ 10 का गुणा -2 में करेंगे तो धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, यहाँ धन नहीं रहेगा, 10 दूनी 20 प्लस 8 = 0। चलिए ध्यान दीजिए, 4 तिहाई 12, इसके बाद -20 धन 8 = 0। अब देखिए यहाँ धन और धन जुड़ जाएगा, धन और धन जुड़ जाएगा, 12 8 20 प्लस का 20 और ऋण का 20 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए 12 8 20, ये बचा ऋण 20 = 0। तो 20 से 20 गए, 0 = 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस सवाल में हम आपको दोनों आंसर रख के बता दे रहे हैं। आगे के सवालों में आप, एक हम बताएंगे, एक आप अपने से करेंगे। चलिए इस बार हम पुनः ये वाला लेते हैं मान। ठीक, सवाल है 3x² + 10x + 8 = 0। तो 3 गुणे, ध्यान दीजिएगा मान यहाँ पर हम ऋण 4/3 ले रहे हैं। ऋण 4/3 का होल स्क्वायर धन 10 गुणे x का मान ऋण 4/3 धन 8 = 0। चलिए करते हैं 3 गुणे, यहाँ पर ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 चौक 16, ऋण का वर्ग धन हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा 3 त्रिका 9 धन 10 चौक 40, लेकिन ये ऋण का हो जाएगा, धन ऋण का गुणा, ऋण 40/3 धन 8 = 0। ठीक, हम काटते हैं। देखिए तिरछा कट जाता है, कुछ तो काट देते हैं। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, इसके बाद यहाँ कुछ कटेगा नहीं, तो हम करते हैं यहाँ पर
यहाँ पर देखिएगा 16/3 ऋण 4 40/3 धन 8 हम यहाँ अपने तरफ से 1 यानी 1 रहता ही है 0। ठीक, इनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिए 3 आ गया, 3 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से 16 में गुणा करेंगे 16 ही आएगा। अब यहाँ पर चिन्ह ऋण का है तो ऋण लगाएंगे, 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो 40 ही आएगा। फिर 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 1 तिक के 3। अब 3 से ऊपर गुणा करना है, यहाँ पहले धन लगा लेते हैं, धन का चिन्ह है 8 त्रिक 24 बराबर 0। अब चलिए करते हैं धन और धन को जोड़ देते हैं 16 और 24। 40 माइनस 40/3 बराबर 0। 40 से 40 गए 0/3 बराबर 0। आपको पता है किसी भी संख्या में अगर 0 में भाग देते हैं किसी भी संख्या से तो मान क्या हो जाएगा 0, 3 0 0 और इधर 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, सवाल लग गई। आगे के सवालों में हम आपको एक ही उत्तर से जांच कराएंगे। सवाल आपके सामने है। आगे नंबर 2 सवाल आपको बताते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल है 2x - 3, उसके बाद एक कोष्टक में है 2x - 3, दूसरे में है x + 2। तो इसको हम हल भी कर सकते हैं और देखें तो एक प्रकार से ये कॉमन लेकर हल भी किया गया है। बराबर 0 है, यहाँ पर ये हल भी है। अगर हम गुणा करके करेंगे तो फिर से हमारा एक समीकरण तैयार होगा। फिर से उसमें कॉमन लिया जाएगा, बाद में आंसर यही आएगा। कुल मिला के आपके सामने आंसर दे दिया गया, यानी x के दोनों मान निकाल लेंगे यहीं से। ऐसे देखते हैं 2x - 3 बराबर 0 एक आंसर, दूसरा x + 2 बराबर 0। तो इसका हम निकाल लेते हैं। 2x बराबर ऋण का 3 इधर आया तो धन का 3 हो गया, और x बराबर 3 ये गुणे का आया इधर भाग कर गया, तो एक मान x का आ गया 3/2। दूसरा मान देखते हैं, x बराबर 0 है तो यहाँ से 2 हटेगा, x + 2 बराबर 0 है तो 2 इधर आ गया, तो पक्षांतर होकर -2 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। हम वैसे भी हल कर सकते हैं, 1 मिनट ऐसे देख लीजिए। पहले इन दोनों कोष्ठकों का गुणा करेंगे, जैसे इसमें 2 × 2 x², फिर 2 दूनी 4x, फिर इससे करेंगे 3 × 3x, फिर 3 दूनी 6। समीकरण वैसा ही तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर खुद ही एक खंड करके दिया तो हम ऐसे ही लगा देते हैं। बुकों में आंसर इसका दे सकता है 1 सही 1/2, तो वो भी सही है क्योंकि 2 × 2 और 1 3/2। तो विद्यार्थी उत्तर की जांच देखते हैं। एक कोष्ठक में है 2x - 3 और दूसरे में है x + 2। तो हम यहाँ पर x का मान लेंगे 2 × x का मान ऋण 2 - 3, दूसरे में x का मान है ऋण 2 धन 2 बराबर 0 कर देते हैं। देखिए 2 दूनी 4 धन ऋण का गुणा, धन ऋण के गुणा, ऋण 4 ऋण 3। इसके बाद देखते हैं ऋण धन का गुणा, सॉरी यहाँ गुणा नहीं होना है, तो ऋण 2 से धन 2 चले गए, कितना बचा 0 बचा बराबर 0। ये दोनों कोष्टक के बीच में गुणे का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए ऋण 4 और ऋण 3, तो ऋण का गुणा, धन जुड़ जाएगी संख्या, तो ऋण का 7 × 0 बराबर 0। तो 0 किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 बराबर 0। LHS बराबर RHS। ठीक, सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है x और कोष्टक में है x - 4 बराबर 0। यहाँ खंड एकदम से पूरी तरह से करके दे दिया गया। एक x का मान 0 आ रहा है और दूसरे का x - 4, उसको हल कर लेते हैं। तो पहला x बराबर 0 और एक है
यक्स माइनस 4 बराबर, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर यक्स माइनस 4 है तो बराबर 0, यक्स माइनस 4 बराबर 0, यक्स इस माइनस 4 का हम पक्षांतर करते हैं तो धन का 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं, उत्तर की जांच भी कर देते हैं। इस 4 वाले का हम उत्तर की जांच करते हैं, क्योंकि 0 आप कहीं भी रखेंगे 0 0 0 गुणे 0 फिर 0 ही आ जाएगा। हम 4 से करके दिखाते हैं। सवाल है यक्स माइनस 4 बराबर 0, तो यक्स के स्थान पर हम 4 रखते हैं, यहाँ पर भी 4 रखेंगे, माइनस 4 बराबर 0, तो 4 गुणे 4 से 4 गए 0 बराबर 0। अब 4 0 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। ठीक, सवाल नंबर 4 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 44। सवाल है तो पहले इन्हें हम बनाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये प्लस का 44 हम इधर लाएंगे, क्योंकि हमें उसी प्रकार का समीकरण बनाया है जैसे हमने बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो प्लस 44 इधर आएगा, तो माइनस का 44 बराबर में हम 0 लगा देते हैं। चलिए देखिए, अब पहली बात वही, इनका गुणा यहाँ पर 1 है और इनका गुणा, तो 44 से कम 44 धन ऋण का गुणा ऋण का 44 गुणा करने पर आ रहा है। तो हमें ऐसी दो संख्या लेना है कि उनका अगर हम गुणा करें तो ऋण का 44 आए, और यदि जोड़ें या घटाएं तो धन का 7 आ जाए। तो हम लेते हैं एक्स स्क्वायर धन, पहले हम कोष्टक बना लेते हैं, एक्स को बाहर रखते हैं, माइनस 44 बराबर 0। भी यहीं पर हमें सोचना है। तो हम लेंगे, अब ध्यान रहे यहाँ पर घटेगा तो जो बड़ी संख्या रहेगी वो प्लस का लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक धन का लेना है एक ऋण का लेना है, क्योंकि तभी धन ऋण का गुणा ऋण होगा। हम दोनों ऋण नहीं ले सकते और दोनों धन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ हमें गुणा करने पर ऋण का 44 प्राप्त होना चाहिए। तो हमें एक संख्या धन का लेना है, एक ऋण का लेना है। तो हमें जो धन की संख्या लेना वो हम बड़ी लेंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या रहेगी उसी के स्थान पर हमें धन लगाना है, धन वाली संख्या हमें बड़ी लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे धन का 11 और ऋण का 4, तो धन ऋण का गुणा ऋण, 11 से 4 गए 7, चूँकि 7 हम धन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर धन की संख्या अधिक है। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11 कन्नम 11x धन ऋण का गुणा ऋण 4 कम 4x ऋण 44 बराबर 0। चलिए कॉमन लेते हैं, यहाँ पर कॉमन मिलेगा केवल हमें x मिल जाएगा, यहाँ पर एक बचा x बचा, फिर धन यहाँ पर x चलाया तो यहाँ पर केवल 11 बचा। अब इसमें हम लेते हैं कॉमन, इसमें हम कॉमन लेते हैं -4, फिर देखिए यहाँ पर क्या बचा, ऋण ऋण का गुणा धन, तो धन का x बच गया। यहाँ देखिए ऋण ऋण का गुणा धन। अब 4 से 44 में अगर हम भाग देंगे तो 11 बार जाएगा बराबर 0। अब यहाँ हमारा ये मिलता जुलता है तो इसको हम एक कॉमन लेते हैं, x प्लस 11 बराबर इसके बाद दूसरे कोष्टक में x माइनस 4 बराबर 0। अब चलिए एक एक निकालते हैं, x प्लस 11 बराबर 0, दूसरा हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। पक्षांतर करते हैं, इस 11 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ऋण का 11 और यहाँ पर -4 का पक्षांतर करेंगे तो धन का 4 आ जाएगा। उत्तर की जांच हम कर देते हैं। चलिए उत्तर की जांच करते हैं। सवाल लिख लेते हैं। पहले सवाल है एक्स स्क्वायर धन 7x माइनस 44 बराबर 0। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, सवाल तो यहाँ है। ठीक, चलिए देखते हैं।
यक्स का मान क्या आया, ऋण 11 4, इसमें से हमें एक मान लेना है, किसी को भी रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यक्स के स्थान पर हम लेते हैं 4, ऊपर से वर्ग लगा है वर्ग लगाएंगे, 7 गुणे यक्स का मान 4 माइनस 44 बराबर 0। हमारे दोनों पक्ष 0 होने चाहिए, क्योंकि ये राइट हैंड साइड 0 है तो इधर भी हमारा 0 आना चाहिए। चलिए 4 का वर्ग करते हैं, 4 चौक 16 प्लस धन धन का गुणा धन 7 चौक 28 माइनस 44 बराबर 0। चलिए धन धन को जोड़ देते हैं, 16 28 44 माइनस 44 बराबर 0। 44 से 44 गए, 0 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक, आगे अगली सवाल नंबर 5 सवाल है 3x² प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0। उसी प्रकार का समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c या माइनस c, उसी प्रकार का समीकरण है। तो चलिए देखते हैं, जैसा बताएं सबसे पहले हम इनका गुणा करेंगे। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो कि लिखना नहीं होता, हमें समझना होता। 8 त्रिक 24, यहाँ पर ध्यान दीजिए ऋण है, यहाँ पर धन है, ऋण धन का गुणा ऋण, तो ऋण का 24। अब हमें आगे करना है, पहले हम बना लेते हैं सवाल। प्लस यहाँ पर हम x को क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, माइनस 8 बराबर 0। अब आप समझिए, अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जिनका गुणा करें तो ऋण का 24 है। किसका है, ऋण का, और जोड़ दें या घटा दें तो धन 10 आ जाए, धन का 10 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, हमें एक धन की संख्या लेनी होगी, एक माइनस की संख्या लेगी, क्योंकि यहाँ पर गुणा करने पर माइनस का 24 आना चाहिए। तो अगर हम एक धन का लेते हैं और दूसरा ऋण का लेते हैं तभी क्या हो जाएगा, ऋण आएगा। अन्यथा की स्थिति में ऋण का लेते हैं तब भी धन हो जाएगा। और दूसरी बात ध्यान देना है कि हमें जो बड़ी संख्या लेनी है उसे हमें धनात्मक लेनी है, और छोटी संख्या जो लेनी है वो ऋणात्मक हो। तो 8 त्रिक 24, ऐसी दो नंबर लेना है कि गुणा करने पर ऋण का 24 और जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए। तो यक्स को हमने बाहर लिखा है, देखिए हम लेते हैं 12 माइनस 2। अब आप थोड़ा देखिए, धन ऋण का गुणा ऋण, 12 दूनी 24। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, धन ऋण का गुणा ऋण, जोड़ने घटाने पर धन ऋण का गुणा ऋण, 12 से 2 गए 10। यहाँ पर धन की संख्या अधिक है इसलिए धन की चिन्ह लग जाएगा। तो आपका तैयार है। चलिए इसमें हम लिखते हैं 3x² प्लस यहाँ गुणा करते हैं यक्स में 12 कम 12x, इसमें 2 से गुणा करते हैं, ऋण धन का गुणा ऋण, 2 कम 2x ऋण 8 बराबर 0। चलिए इसमें हम कॉमन लेते हैं 3x, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 के पहाड़ा में 12 आ जाएगा। और यक्स भी कॉमन लेते हैं, यक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए अब यहाँ पर बचा का, यहाँ पर बच गया यक्स, क्या बच गया, यक्स। एक यक्स कॉमन लिए थे, एक यक्स बच गया। इसके बाद देखते हैं धन 3 चौक 12। चलिए इसके बाद अब यहाँ हम करते हैं, यहाँ पर हम ऋण 2 कॉमन ले गए, यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर भी है 2, के पहाड़ा में 8 आ जाएगा, ऋण 2 कॉमन ले लिए। अब यहाँ ऋण ऋण का गुणा धन, यानी यहाँ ऋण 2 हम ले चुके थे, यहाँ केवल बचा यक्स। अब यहाँ पर देखिए ऋण ऋण का गुणा धन, यहाँ हम भाग करते हैं 8 में। चलिए देखते हैं, तो 2 चौक 8 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, यक्स प्लस 4। यहाँ पर बचा 3x, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बचा, माइनस 2 बराबर 0। चलिए करते हैं अलग अलग, यक्स प्लस 4 बराबर 0, दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखते हैं यक्स बराबर, इस 4 का पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इसे भी हल करते हैं, 3x बराबर ऋण 2 इधर आएगा, पक्षांतर होकर धन का 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 को यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो गुणे के रूप में है, भाग के रूप में हो जाएगा 2/3, यानी हमारे यक्स के मान क्या आ गए, यक्स का मान आ गया -4, यक्स का मान आ गया 2/3। इसी में से हम किसी भी मान को यहाँ पर रख के उत्तर की जांच कर लेंगे, दोनों मान हमारे सही हैं। चलिए चेक करते हैं।
उत्तर की जांच। सवाल है 3x² प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0। चलिए 3 गुणे x का मान -4 तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, धन 10 यहाँ पर गुणा x का मान -4 फिर -8 बराबर 0। चलिए देखते हैं 3 गुणे 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 प्लस ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, गुणा हो चुका है, ठीक। 10 गुणे 4 धन ऋण का गुणा, यहाँ पर ऋण हो जाएगा, 10 चौक 40 माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए 16 48 और यहाँ ऋण का गुणा, धन संख्या जुड़ेगी लेकिन चिन्ह ऋण का ही रहेगा, यानी 40 रुपये उधार थे और 8 रुपये उधार मिल गए तो उधार कितना हो गया 48 बराबर 0। 48 से 48 चले गए, 0 बराबर 0 हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो आज हम आपको अभ्यास 8 के सी की 5 सवालें बताए हैं। आगे के सवालें कल के वीडियो में। कल पुनः मिलते हैं वर्ग समीकरण अभ्यास 8 के सी की आगे के सवालों को पढ़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।